नमस्कार। आज भारत और पाकिस्तान पर जो हो रही लड़ाई के ऊपर चर्चा है, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्या चाहता है और भारत की क्या तैयारियां हैं। पहली बात तो पाकिस्तान जो है वो पूरे मुद्दे को भटकाना चाहता है। जैसे आपने सुना होगा, पाकिस्तान कहता है कि उसका प्रूफ दीजिए जो आतंकी आपने पकड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि आतंकी तो अभी तक आपने पकड़े नहीं, तो ये कैसे हम मान लें वहाँ पे आतंकी हमला हुआ। तीसरी बात, वो कहता है कि इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई जाए जो जांच करे। और चौथी बात, वो कहता है कि हम आतंकियों को प्रोटेक्शन नहीं देते। इन सब की आड़ में एक और अपना दांव चल रहा है कि हमारा आज देश जो है गरीबी से, परेशानियों से जूझ रहा है, हमको पूरा विश्व हेल्प करे, भारत मेरे ऊपर आक्रमण करना चाहता है। इस तरीके के वो अपनी हालत पैदा करके सिंपैथी लेना चाह रहा है और मुद्दे को भटकाना चाह रहा है। ये मेन इशू उनके हैं। लेकिन भारत में जो कार्रवाई हो रही है वो एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हो रही है। पहली बात, जो आतंकी या आतंकियों को सहयोग करने वाले स्लीपर सेल जम्मू कश्मीर में हैं, पहले उनका खात्मा ज़रूरी है। उनके खात्मे के लिए, उनको समाप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता जो है, अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से समर्थन नहीं कर पा रही। रीजन, अगर मुखबिरी करती तो सारे आतंकी आज तक पकड़े जाते, क्योंकि आतंकियों को खाना पानी सब कुछ प्रॉपर मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, गवर्नमेंट की सारी एजेंसियां उनको लगी हैं जांचने में। और उनको प्रोटेक्शन कौन दे रहा, उनको आइडेंटिफाई करके पकड़ रहे हैं। लेकिन कुछ न कुछ तो लोग हैं जो उनको सहयोग दे रहे हैं, जिसकी वजह से आतंकियों को खोजना ऐसे घने जंगलों में, बीहड़ों में फोर्स के लिए मुश्किल होता है। और वहाँ की पहाड़ियों की स्थिति आप अगर गए हैं तो देखेंगे कितना घना है, कितनी ऊंची नीची हैं, जिसमें अगर आदमी चला जाए, क्योंकि वो तो मरने पे उतारू है, वो अपने प्राण बचाने के लिए कहीं भी छुप सकता है। आर्मी को उनको खोजना एक मुश्किल टास्क होता है। ये मेन वो है जिस पे पूरी फोर्स लगी है और उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अगर कोई एक्शन हो तो अंदरूनी जो एक तरीके से उनको सपोर्ट मिलना चाहिए पाकिस्तान को, वो न मिले। और यही वो चाहता है कि वो अंदर रहें और यहाँ की रेकी करें, और यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर जो कानवाई जाएँ उन पर कोई अटैक करें। इस तरीके के उनके सोच हैं, करते हैं। इसके बाद भारत की दूसरी तैयारी आती है कि भारत जो है वो यहाँ के जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश में फैले हुए उनके स्लीपर सेलों की पहचान कर रही है। या तो वो पाक के नागरिक के रूप में हैं, या वैध रूप से हैं, या हमारे ही बीच में से कुछ लोग हैं। इनकी भी पहचान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी जगह पर वार फ्रंट में इनकी भूमिका होगी। रियल लोकेशन ये भेजते हैं, इनमें इनका यूज होता है। ये सारी तैयारियां भारत सरकार कर रही है कि इनको कैसे कंट्रोल कर लिया जाए। पाक नागरिकों की वापसी जो है उसी की कड़ी है। जो आइडेंटिफाई हैं वो बाहर जाएं, लेकिन पाकिस्तान अपने नागरिकों को लेने से मना कर रहा है, ये व्यवधान डाल रहा है। और भारत भी आइडेंटिफाई करके पूरी चीज़ें उनको भेजने के पूरे प्रयास कर रहा है।
और लगभग वो पूरा हो जाएगा। अभी न्यूज़ में और उसमें चल भी रहा है, उन्होंने बॉर्डर खोल कर दोबारा उनको भेजना शुरू किया। भारत एक और मुहिम चलाया है, हमारी सरकार ने जो मुहिम चलाई है वो विश्व में सभी देशों का एक एजेंडे के रूप में आतंक को रख रहा है कि इन आतंकियों से लड़ने के लिए सारे देश एक साथ हों और एक साथ लड़ें। उस पर करीब करीब काफ़ी देश सहमत हैं, जो इनकी कूटनीतिक बहुत बड़ी जीत है। अमेरिका भी इस पे साथ दे रहा है और बहुत समर्थन भी दे रहा है और ये भी कह रहा है कि ज़रूरत है पूरे आतंक को ख़त्म करने के लिए सभी देश एक साथ होकर लड़ें। ये एक बहुत कहें कि बड़ा अचीवमेंट है कि अगर कोई अटैक आतंकियों के खिलाफ होने के बाद अगर इस वार एस्केलेट होता है तो उसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान होगा, भारत नहीं होगा। तो इसके लिए अब देखिए इसमें क्या होता है, जब वार होता है तो पहले टारगेट की पहचान की जाती है कि कहाँ पे क्या है और कैसे उनको टारगेट किया जाए, कितनी जल्दी उनको समाप्त किया जाए। इसमें भी टाइम लगता है। देश की स्थिति और बॉर्डर पर टारगेट की पहचान ऐसा नहीं कि जाके देख के चले आओ, उसके लिए काफ़ी रिसोर्सेज होते हैं जिनको एक्टिवेट किया जाता है और फिर उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। ये सारे काम होने के बाद ही कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है। पीओके की मेन भारत की मांग है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और वहाँ पर हमारी जो विधानसभा की सीटें हैं खाली हैं, वो मेरा अपने भारत का भाग होने की वजह से मुझे वो चाहिए। तो इसमें वो भी टारगेट बनाया जा रहा है कि पीओके को कैसे लिया जाए। तो ये पीओके की पोजीशन आज देखें कि वहाँ पर आर्मी की अप्रोच भी डिफ़िकल्ट है। कैसे सारे सामान रसद सामग्री अगर वहाँ जाना हो कैसे पहुँचाया जाए, क्या किया जाए, सारे मुद्दों को लेकर बारीकी से निरीक्षण करना पड़ेगा और वहाँ की जनता का क्या रोल होगा, वो क्या चाहते हैं, ये सब एक उसमें लाना पड़ेगा, लोगों के विश्वास में लेना पड़ेगा। ये सारा चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अब जो मैंने बताया वार जोन तक जो भारत का प्लेन भाग है या हिल एरिया है, उन जोन तक जो युद्ध सामग्री है, सैनिक हैं और सारी तैयारियां करने के लिए समय की ज़रूरत होती है। ये इजराइल जैसा हम लोग कहते हैं, इजराइल जैसा व्यवस्था यहाँ नहीं है कि उनका बॉर्डर हमारे मतलब इजराइल और फ़िलिस्तीनियों के बॉर्डर जो हैं बिल्कुल पास में हैं, घर भी पास में हैं, एक दूसरे में घुस जाते हैं। उनके यहाँ आर्मी लगी रहती है, उनको आइडेंटिफाई नहीं करना, वो आइडेंटिफाइड हैं। एक्शन उनका कोई इसीलिए है कि वो 24 घंटे वार के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए उनकी सारे साजो सामान हमेशा रेडी मोड पे रहते हैं। भारत के साथ ऐसा ना होने से ये सारी चीज़ें करने में टाइम लगेगा। देखिए सीमा को, भारत की सीमा चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और जो नेपाल, भूटान, इन सब से जुड़ी है, श्रीलंका से जुड़ी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण 3 सीमाएं हमारी हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं। उसमें चौथी भी शुरू है। पहले तो चीन की बॉर्डर, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश और चौथा म्यांमार की सीमा पे जहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, वो भी बहुत सेंसिटिव है। इसके अलावा नेपाल में आप देखेंगे वहाँ बहुत सारे इस समय मदरसे और सारे बना दिए गए और वहाँ स्लीपर सेल एक्टिवेट हैं, उनको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो नेपाल सरकार है। भारत के अंदर जितने एक्शन लेने थे, प्रिकॉशन लेने थे, वो लिए जा रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे इनको ध्यान में रख के कि अगर हम
पाकिस्तान पर अटैक करते हैं तो चीन की सीमा पे क्या एक्शन होगा, बांग्लादेश की सीमा पे क्या एक्शन होगा, अगर एक्शन होता तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। उसके लिए डिप्लोमेटिक जो वार्ताएं होती हैं, जो देश हमारा साथ दे सकते हैं, जो देश ज़रूरत पड़ने पर लड़ाई के लिए आ सकते हैं, उनसे भी वार्ता करके उनके आश्वासन, उनके सारी चीज़ों को लेना ज़रूरी होता है। और अगर देखें तो हमारा चीन जो है हमेशा चालाकी में रहता है। उस चीन को अपना इसलिए कहते हैं कि नेहरू जी ने जो संधि की थी वो बड़े अपना बन के, बड़े धोखे से तोड़ के हमेशा बहुत नुकसान पहुंचाया था, इसलिए उसे अपना भी कहना पड़ता है और धोखेबाज भी कहना पड़ता है। वो एक चालाक लोमड़ी की तरह है। तो उसकी चालाकी को देखना, समझना, परखना बहुत ज़रूरी है। ये वार है, ये कोई मजाक नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारी तैयारियों की ज़रूरत है, लोगों की विल पावर की ज़रूरत है और देश के नागरिकों का किसी भी मूवमेंट पर सहयोग देने की ज़रूरत है, चाहे वो सूचना के तौर पे दें, चाहे वो विरोध करके दें वहाँ, या मनोबल के रूप में आर्मी को और उसको वो बढ़ाने का काम करें। ये सारी चीज़ें आती हैं। अब विश्व में आतंक समाप्त करने का जो मुद्दा आया, ये भारत ने ही इसको शुरुआत की और आज वो यूएन से लेके हर एक कंट्री में ये लोग अनुभव करने लगे हैं कि आतंक जो है बहुत ही समाज के लिए ख़तरनाक है। इसको समाप्त किया जाए। इसमें आप देखें, चाहे मुस्लिम देश ही हों, आतंकी वहाँ मुस्लिम ही हैं। चाहे ब्रिटेन देखिए, आतंक वहाँ जो है उन्होंने शुरुआत की तो मुस्लिम ही हैं। अगर आप अमेरिका में देखें तो अमेरिका इनसे बहुत सतर्क रहता है और वहाँ आतंक में आप देखें तो मुस्लिम ही थे जिन्होंने अमेरिका में जाके अटैक किया। इसके बाद आप भारत में देखें, यहाँ भी पाकिस्तानी हैंडलर ही हैं, मुस्लिम ही हैं और जो ये काम कर रहे हैं। तो ये मतलब एक तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम देश में आतंकवाद नहीं है और जहाँ मुस्लिम नहीं है वहीं आतंकवाद है, ऐसा कहना संभव। जो देश सख्त है, जैसे चीन है, वहाँ पे मुस्लिम आतंकवाद पनपता है, लेकिन वो बर्बरता के साथ कुचल देता है, जिसको कोई मुस्लिम कंट्री सपोर्ट नहीं कर पाती और वहाँ की जनता नारे लगा के सरकार के खिलाफ नहीं आती। इसलिए वहाँ इनकी जो उद्गर मुसलमान हैं वो एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उनको एड मिल रही है। वो बीच बीच में सर उठाते हैं लेकिन कुचले जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो हमारा डिफेंस है, सिस्टम है, वो बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि वार में नो टॉलरेंस सोच के चलता है जो देश, वो सक्सेस होता है। जो ये सोच के चले कि तो कुछ नहीं है, मसल दे देंगे, जैसे यूक्रेन और रसिया का देखिए, अफ़गानिस्तान अमेरिका का देखिए, ये वार है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि पूरी अपनी सुरक्षा को ध्यान दे के उसको इंटैक्ट करके तब कोई बड़ा एक्शन लिया जाए, तो देश की जनता सुरक्षित रहे। इसके लिए सरकार बहुत सारे जो है विचार करके अपने संसाधनों का उनको बचाने के लिए उनके डिप्लॉयमेंट भी करना चाह रही है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। अब रही बात लोगों की, जो हमारे यहाँ हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कुछ स्वतंत्र लोग हैं जो बोलने की आज़ादी है। ऐसे लोग ये मांग करते हैं, इतने दिन हो गए कर क्या रहे हैं, इतने दिन हो गए इनका 56 इंच सीना कहाँ है। ये सारी चीज़ें जो हैं अपने देश के ऊपर एक तरीके से
आरोप लगाने के बजाय ये तो सोचो कि अगर तुरंत रिप्लेट कर देते और वहाँ से आर्मी का कोई भी गोला किसी रिहायशी इलाके में गिर जाता, कितनी कैजुअल्टी होती। आपकी इस सब की बातों को अगर फॉलो करके किया जाए, इसलिए देश की जनता संयम रखे और संयम के साथ साथ सरकार का पूरा साथ दे। हम एक हैं तो देश सुरक्षित है। अगर कोई गलती करेंगे तो देश की सुरक्षा में सेंध लगेगी और कार्रवाई उसके खिलाफ भी होगी। ऐसा सोचकर पूरे लोग अपनी मांग रखें और सरकार जो कर रही उसको बराबर देखें। टाइम भी इतने के बाद आप पूछ सकते हैं कि आपने किया नहीं। जैसे लिमिटेड एक्शन लेने के बाद पहले वाले केस में इन्होंने आगे कुछ नहीं किया और एक शांति के साथ रहने लगे। सारी वार्ताएं पाकिस्तान के साथ शुरू हो गई। तो ये इस बार भी वैसे क्वेश्चन उठा के और राजनीतिक मुद्दा बना सकते हैं, लेकिन समय तो देना ज़रूरी है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। ये एजेंसियां डिसाइड करेंगी, उनका अपना अधिकार क्षेत्र है। और जनता को कम से कम और देश को कम से कम हानि के बाद अगर अचीवमेंट होता है तो ज़्यादा बेहतर है और समय भले ज़्यादा लगे। नमस्कार, धन्यवाद। और इस चैनल को देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर करें।